आज साथीहरूलाई हैन। अब फेरि मैले भने डिमान्ड एन्ड सप्लाईको गेम छ, अरू केही पनि हैन। जहाँ तपाईँको डिमान्ड बढी हुन्छ, सप्लाई कम हुन्छ, त्यसको भाउ माथि जान्छ। हामी जस्तो मार्केटमा जहाँ विदेशी लगानीकर्ता छैन, जहाँ तपाईँको एफआइआई छैन, जहाँ एफपीआई छैन हैन, हामी बंटू जी, ये हम लोग का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है बेसिकली फाइनेंस। ये कोई जरूरी नहीं है हम लोग को फाइनेंस में काम करना है, पर क्या करें और कहीं सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो बात सच है। क्योंकि अगर हम लोग और किसी में जाएंगे तो वहां हम लोग को मुखी खानी पड़ेगी। तो इसीलिए शायद हम लोग फाइनेंस में ज्यादा इंक्लाइंड है ना। और आने वाले दिन और में अगर पॉलिसी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो हम लोग दूसरे में भी है ना, जैसे हम लोग फाइनेंस में हैं वहां से पैसा हम लोग शिफ्ट करके दूसरे में चल जाएंगे, हम लोगों को क्या है ना। पर है ना बात ये नेपाल की गवर्नमेंट को पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी उसके लिए, ताकि हम लोग है ना फाइनेंस छोड़ के अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में जाएं। ये पक्की बात है। दिपेन्द्र सर नमस्ते। यो हाम्रो बन्टुजीले नेपाली बुझ्नुहुन्छ राम्रैसँग हैन, अलिअलि उहाँले हिन्दीबाट फर्काए पनि हुन्छ सर, हामीलाई गाह्रो हुन्छ हिन्दी धेरैलाई। हजुर हजुर सर नेपालीमै भन्दा पनि हुन्छ सर। जस्तो हिजो मैले रिलायबल फाइनेन्स आरएलएफएल, हिजो न्युज त केही पनि त्यसको त नेगेटिभ आयो, तर पोजिटिभ सर्किट लाग्यो। अब उसले रिपोर्टको कुरा गर्छ खालि बन्टु, रिपोर्ट हुन्छ नि त्यसपछि सर्किट लाग्छ भनेर, त्यो त हाम्रो नेपालमा त मिल्दैन। त्यही कुरा गरिरहेको थिएँ कि सर म। आज पनि सर्किट लाग्ने सम्भावना छ त्यसमा। अरूमा एनएफएसमा लागिसक्यो, अरूमा पनि लाग्न खोजिसक्यो। त फाइनेन्सको इन्डिकेटर त 3000 तिर देखिसक्यौं सर। अब नढाँटिकिन भन्नु, माइक्रो फाइनेन्स 4500 मा छ भने त फाइनेन्स पनि 4500 तिर त हुनु पर्यो नि कम्तीमा भन्ने कुरा हो। रखिए अपना क्वेश्चन रखिए दीपेंद्र सर, ऊपर है आपके राइट पर है। संजू जी चश्मा आपने लगाया हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे नजर नहीं आता होगा। मुझे पता है वो मेरे राइट पे बैठे हुए। अच्छा, अभी आया हूं तो मैं अभी आया, मालूम नहीं है। बात तो उनकी सही है एक तरह से, क्योंकि जब जीडीपी या कब इकोनॉमिक टर्न अराउंड होता है किसी भी देश का, तो सबसे पहला जो सेक्टर बढ़ता है वो हमेशा फाइनेंस ही रहता है, क्योंकि क्रेडिट की रिक्वायरमेंट देश में बढ़ जाती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बिजनेस बढ़ जाता है, जो जिसे हम उधार कहते हैं। क्रेडिट अंग्रेजी का शब्द है। हर छोटे बिजनेसमैन को वर्किंग कैपिटल के लिए उधार की जरूरत होती है, वो जाता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। अगर आप लोगों को इकोनॉमिक रिकवरी लग रही है कि पॉसिबल है इन द कमिंग क्वार्टर्स, तो फंडामेंटली फाइनेंस शुड परफॉर्म। लेकिन अगर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट नहीं हुई, फिर से पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, मतलब नेपाल सरकार पॉलिसी लेकर आती है और ऑन ग्राउंड उसके रिजल्ट्स जो परिणाम होते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, तो फिर हो सकता है सेक्टर वैसे परफॉर्म ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं दीज आर एग्रेसिव सेक्टर्स। जो डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं आपके कंज्यूमर वाले सेंट्रिक होते हैं। देखते हैं। अब इसके अलावा तो मैं कुछ कह नहीं सकता इकोनॉमिक आउटपुट पे नेपाल के, क्योंकि वो तो जिनका काम है वो खुद करेंगे, वो जानेंगे। हम तो बस वेट एंड वॉच कर सकते। भाई तू 3 बार आया है ऊपर, तीनों बार तूने आके कुछ गुंडों वाली बात ही करी है, मतलब तूने ढंग की बात नहीं करी। ऐसा क्यों? पहले भाई तू तमीज से बात करना सीख ले, मैं तेरे को यही समझाता हूँ। डाउन टू द बागमती यार। नहीं ऐसा मत करिए बंटू जी, आपने आपके विरुद्ध में कोई। अरे संजू जी, इससे ज्यादा तमीज नहीं आती। मैं इससे ज्यादा क्या तमीज से बात करूं? मैं यहाँ क्या लोगों को क्या छुरी मार रहा हूँ क्या? मैं आप लोगों को क्या खुकरी मार रहा हूँ? आराम से ही बात कर रहा हूँ ना। इससे ज्यादा क्या तमीज लाऊं मैं? इंडेक्स निफ्ट से माइनस चल गया और 54 पॉइंट से फाइनेंस इंडेक्स अप है। माइक्रो फाइनेंस भी नीचे आ गया। एंड
बंटू जी, मैंने जब चालू किया था ना, मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंस वो पिछले बुल से पहले चालू किया था, जब 105-10 में मिलते थे ना ये फाइनेंस, तब मैंने डिमांड एंड सप्लाई की पॉलिसी पर, क्योंकि यहाँ फंडामेंटल तो है नहीं, एफआईआई के लिए खूब आंदोलन किए, खूब बहुत कुछ किया हमने, तो ये लोग है ना सर लाने ही नहीं दिए, बोलते कि हमारे मार्केट में विदेशी आ जाएंगे तो वो सब खा जाएंगे, ये वो, इन लोग की अपनी ही थ्योरी है उसके लिए। देन मैंने क्या सीखा भाई, अगर मार्केट में आपका वो ऐसे नहीं चल रहा है तो आपको मार्केट के अनुसार चलना पड़ा, बेसिकली यही तो बात है। तो मैंने है ना मार्केट में है ना थोड़ा सीखा, और फिर मैंने 110, 20, 30 रुपए में ये फाइनेंस उठाए सर। तो उसके बाद है ना पिछला बुल में मैंने देखा वो 1500 रुपए तक पहुंचा, आपको गोरखा फाइनेंस 1503 रुपए तक। और तब लिटरेसी नहीं थी, तब लोग हाई कैप हाई कैप हाई कैप बोलते थे और हमारे मार्केट में, और अभी मोर और लेस लोग समझ चुके हैं फाइनेंस क्यों चल रहा है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई है वहां, और कुछ नहीं है वहां, कोई फंडामेंटल नहीं है, कुछ नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई है प्योरली। सो डिमांड एंड सप्लाई में अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो वो ऊपर चले चढ़ेगा। तो फाइनेंस इज वन ऑफ द सेक्टर जहां लोएस्ट सप्लाई शेयर्स है, इसीलिए ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है सर। क्योंकि 15 कंपनी है जमा, और जहां 53 कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस का इंडेक्स अभी भी 4,500 के ऊपर है, और फाइनेंस का इंडेक्स 2500 के ऊपर है खाली अभी। तो इसी कारण से चल रहा है सर। इसमें आप जो बोल रहे हैं फंडामेंटल, वो नहीं मिल सकता है हम लोग को, है ना, पर हम लोग अब सरवाइव करने के लिए यही कर रहे हैं। तो सर्वाइव इन द मार्केट आपको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट के लिए आपको फाइनेंस के बाहिक का विकल्प और दिख नहीं रहा है अभी। अगर कल विकल्प आएगा तो हम लोग ही फाइनेंस बेच के दूसरे जाएंगे, पर आज के दिन विकल्प नहीं है बाजार में, वही दिख रहा है। और आप नहीं, जो एनएफएस की, ये बात तो हाँ सही, सर, ये तो बात मैं अग्री भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब मुझसे पूछा गया था, मेरे ख्याल से आज से 1.5-2 महीने पहले की बात है, कि बंटू जी फंडामेंटली आपको कौन सा लगता है कि सेक्टर स्ट्रांग है, तो मैंने यही बोला था कि नंबर वन तो मैं हमेशा बैंकिंग को ही कहूंगा नेपाल में, क्योंकि देखिए हर कंट्री की ना अपनी एडवांटेजेस होती है, डिसएडवांटेजेस होती है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि नेपाल को कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब आप बना सकते हैं, वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया। उनके पास जमीनों की भी कमी नहीं है, उनके पास लोगों की भी कमी नहीं है। हाईएस्ट क्वालिटी से लेकर लोएस्ट क्वालिटी कुछ भी बनाना हो, ये चाइना इंडिया बना के दुनिया में बेच सकते हैं। तो उस वक्त मैंने इनको समझाया था कि जैसे कुछ सेक्टर्स हैं जो नेपाल के हमेशा फायदे में ही रहेंगे, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, रेमिटेंस पे क्योंकि इकोनॉमी चल रही है, ऑब्वियसली बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आएगा। अब कतर में कोई बैठा हुआ अगर पैसा भेज रहा है नेपाल वापस, वो अपने बैंक में एंट्री मारेगा तो वहीं से तभी तो इनके यहाँ बैंक में पैसा आएगा ना। तो वो एक इनडिस्पोजेबल क्या कहते हैं सेक्टर आप कह सकते हैं नेपाल की इकोनॉमी के लिए। दूसरा मैंने टूरिज्म कहा था, क्योंकि हिमालय और जो आसपास की इतनी सुंदरता है, अगर उस टूरिज्म को अच्छे से डेवलप करके एडवांटेज लिया जाए तो बहुत उसको अच्छा बनाया जा सकता है। और तीसरा मैंने वही बोला था, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि सिंगापुर अगर आप देखें, सिंगापुर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग जाइंट, सिंगापुर डजंट हैव मिनरल्स। सिंगापुर के पास क्या है? यही तीन चीजें हैं। उसके पास टूरिज्म है वहां पर, क्योंकि उन्होंने इतनी हाई फाई सिटी बना दी, इतनी सिक्योर सिटी बना दी। फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पर, क्योंकि उन्होंने भाषण बंद टैक्स करो, कम बंद दिया। करो भाषण। ये क्या सिंगापुर सिंगापुर लगा रखा है? अरे मैं तुमको सही बता रहा हूँ, तुमको अगर ये ज्ञान नहीं मालूम वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। भाई छोड़ दो ना, सिंगापुर का मार्केट ही इससे इससे घटिया है भाई। सिंगापुर का मार्केट वो लोकल अरे मार्केट मेरे से भाई, अच्छा है। सिंगापुर की इकोनॉमी, तुम सिंगापुर कभी गए हो? कभी गए हो सिंगापुर? भाई मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। अरे मेरे इससे भी भाई, मैं घटिया है। सेक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सिंगापुर में फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर सबसे ज्यादा क्यों चलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एडवांटेजेस, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाना। भाई अरे एक जा एक जा स्टोरी जा, सुना मोदी के नेपाल कैबिनेट में में जाके तो कुछ फाइनेंस सेक्टर्स हैं जो मिनिस्टर चलेंगे, बनो। कुछ सेक्टर हैं जो फाइनेंस नहीं मिनिस्टर चल बने सकते। मोदी के कैबिनेट में जाके। भाई यहाँ पर तुम आके कितना मत भी पढ़ा, एक बात यहाँ सुनो, पर तुम आके कितना भी ये इकोनॉमी कोशिश मत कर पढ़ाओ लो हमको। नेपाल को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, तुम नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है। ना तुम्हारे पास जमीन है, ना तुम्हारे पास लोग हैं, भाई और हो ऊपर से गए तुम्हारी कंपटीशन करना है चाइना और इंडिया के साथ। अरे वी हैव आउट टू ऑफ बी टॉपिक जा प्रैक्टिकल। रहे हो तुम। क्या है मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग? मैं बुलडोजर का बात चुप मैं चुप छोड़ दो। अरे चैट छोड़ दो, जीपीटी वालों छोड़ सुनो, दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सुनो चैट जीपीटी वालों सुनो, ये प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं।
अगर कोई सेक्टर्स हैं नेपाल में तो जो चलेंगे ही चलेंगे, वो या तो तुम्हारा टूरिज्म का रहेगा, या बैंकिंग रहेगा, या फाइनेंस रहेगा। ये मेन सेक्टर्स हैं। इसके अलावा तुम कुछ भी हाइड्रो पावर में पैसा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, जिस दिन पानी ज्यादा बह गया, बाढ़ डैम उड़ जाए, फिर पैसा नहीं बना। हाँ, ये किसी बात दिन खाली पानी तुम्ही को नहीं पता आया, है, बाकी उसको कुछ पता नहीं, बाकी किसी को पता नहीं, खाली तुमको पता है।